जोगीनाथ अखबार पढ़ रहे होते हैं। तभी सीढ़ियों की तरफ से जोरदार आवाज आती है। अरे अरे बहू, अरे क्या हुआ भाई? लगता है पैर फिसल गया, बहुत दर्द हो रहा है पापा जी। अरे अरे चलो चलो, अभी हॉस्पिटल चलते हैं बेटा, चलो चलो। उसी समय राहुल का फोन आता है। हाँ राहुल, बोलो। दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आती है और जैसे वो उसकी बात सुनता है, उसके पांव तले जमीन खिसक जाती है। हाँ, 50 किलो आटा भी चला गया। और कुछ रह तो नहीं गया राजू? नहीं भैया, बस इतना ही था। ठीक है, ले जाओ फिर। और अनिल को मेरी तरफ से शादी की बधाई दे देना। जी भैया। इतने में दुकान पर राहुल का दोस्त विकास आ जाता है। अरे व्यापारी साहब, कैसा चल रहा है धंधा? अरे विकास, अरे आ बैठ यार। दोनों बैठ जाते हैं। अरे बाहर देखा, लगातार सप्लाई जा रही है। लगता है दुकान खूब चल रही है भैया। अरे बस भगवान की कृपा है यार, लोगों का भरोसा बना हुआ है बस। हाँ भाई हाँ, और वही भरोसा आज तेरे काम आने वाला है। अच्छा, क्या मतलब? अरे शहर की एक बड़ी कंपनी है यार, पूरे इलाके में राशन सप्लाई करने के लिए भरोसेमंद आदमी ढूंढ रही है। उनका सारा माल पहले तेरे गोडाउन में आएगा, फिर तू दुकानों तक पहुंचाएगा भाई। मतलब पूरी सप्लाई मेरे हाथ में रहेगी? हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल, जितनी ज्यादा सप्लाई उतनी ज्यादा कमाई। अरे मैंने सबसे पहले तेरा नाम दिया भाई। राहुल कुछ पल सोचता है। यार काम तो बढ़िया है, लेकिन सच बताऊं तो अभी पूरी जान ना यार दुकान में लगी रहती है। दोनों काम साथ संभालना मुझे लगता है कि मुश्किल होगा। अच्छा चल फिर, कोई बात नहीं यार, सोच लेना है। जब मन बने तो मुझे बता देना। ठीक है भाई, और इतना सोचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यार। रात को राहुल घर पहुंचता है। वहाँ दिनेश, जोगीनाथ और मनीषा पहले से बैठे होते हैं। अरे दिनेश, तू कब आया? अरे आ गया बेटा, पहले बैठ, जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? अरे बैठ तो सही। राहुल बैठ जाता है। उसकी नजर मनीषा पर जाती है। उसका सर झुका होता है, लेकिन चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है। अब बताइए। अरे बेटा, दिनेश की नौकरी चली गई। क्या? कैसे? अरे निकाल दिया, रात रात भर काम करवाते थे, मैंने मना किया तो बाहर कर दिया। अरे लेकिन एक बार बात तो करके देख, ऐसे कैसे निकाल दिया? अरे मतलब मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ हैं? अरे नहीं नहीं, मैं बस कह रहा हूँ कि शुरू में थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, मतलब मैं मेहनत नहीं करता है, मैं नौकरी करता हूँ, किसी का गुलाम नहीं हूँ मैं। जोगीनाथ बीच में बोल पड़ते हैं। अरे बस अब सुनो, राहुल अपनी दुकान दिनेश को दे दे। ये सुनते ही राहुल और मनीषा दोनों चौंक जाते हैं। क्या ये दुकान इतनी मेहनत से बनाई है इन्होंने, अब थोड़ा चलनी शुरू हुई है दुकान, इतनी मेहनत से इन्होंने जान पहचान बनाई चारों ओर, एकदम से कैसे दुकान दे दें? अरे भाई, बड़ा भाई किस दिन काम आता है? इसीलिए तो बोल रहा हूँ, छोटा संभाल लेगा। अरे मेरे साथ काम कर लेगा ना पापा ये? अरे हाँ, इतनी तो कमाई भी नहीं है कि दोनों में बढ़ जाएगी। आप अपनी दूसरी दुकान खोल लेना, आपका तो नाम है ना। अगर ये दे दोगे तो कुछ कम नहीं हो जाएगा आपका, और आपके किराए के पैसे भी तो आते हैं आपके पास। और नहीं तो क्या, और दुकान है तो मेरे नाम पे ना, तो अब से ये संभालेगा काम। तेरी तो बहुत जान पहचान है, तेरा काम तो चल पड़ेगा जल्दी ही फिर से। मनीषा गुस्से में जवाब देने वाली होती है कि तभी राहुल उसका हाथ पकड़ लेता है। आपने बोलने क्यों नहीं दिया मुझे? क्या फायदा यार? क्या फायदा? ये क्या बात हुई? धंधा सेट किया आपने और उसे दे दिया। रोज सुबह 5-5 बजे उठकर जाते थे, चाहे गर्मी हो या सर्दी। बहुत सी बार तो बिना खाना खाए भी चले जाते थे, और इन्होंने इतनी मेहनत से कमाई पूंजी को 1 मिनट में किसी और को दे दिया। मेहनत तो फिर कर लेंगे यार,
आपकी जान पहचान इसलिए है क्योंकि आपने मेहनत से बनाई है। और कौन से किराए की बात कर रहे हैं वो? जो किराया आता था उसमें से आधा तो पापा दिनेश को भेज देते थे। छोटा छोटा कहकर सर पर चढ़ाया हुआ है। कोई बात नहीं, अभी उसका काम नहीं चल रहा तो कर लेगा। क्या पता मुझसे अच्छी ही चला ले दुकान। कैसी बात कर रहे हो? अगर उसे दुकान दे दोगे तो आप क्या करोगे? राहुल मुस्कुराता है। भगवान की दया से एक अच्छा काम पहले से ही आ चुका है मेरे पास। लगता है ईश्वर को पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। कैसा काम? एक बार मैं पहले उससे बात कर लूं, फिर बताता हूं तुम्हें। अरे राहुल भाई, अरे इतनी जल्दी? हाँ भाई, आखिर तुम्हारा काम पड़ ही गया। अरे आओ आओ यार, अरे अंदर आओ भाई, बाहर क्यों खड़े हो? दोनों बैठते हैं। राहुल सारी बात बता देता है। हाँ गलत हुआ यार भाई, लेकिन बड़े भाइयों के साथ अक्सर ऐसा ही होता है। छोटा है तो घर वाले ज्यादा तरफदारी करते ही हैं। हाँ यार, इसीलिए अब मैं वो कंपनी वाला काम करना चाहता हूँ। अच्छा बता, दुकान से कितना बच जाता था तुझे? अरे यार, अब जाकर 30-40 हजार महीना होने लगा था महीने का गल्ला। विकास मुस्कुराता है। अरे तो सुन, कंपनी तुझे शुरुआत में ही 40,000 दे रही भैया, और अगर तू अपनी जान पहचान वाले दुकानदार जोड़ लेगा तो कमाई और बढ़ जाएगी। क्या बात कर रहा है? अरे वाह, दुकानदारों और किराने वालों से तो मेरा रोज का उठना बैठना है। ये काम तो अच्छे से हो जाएगा। अरे बस फिर समझ, नई शुरुआत हो गई। हाँ। अरे भैया 2 किलो चीनी देना। और मेरे लिए 5 किलो आटा। हाँ। अरे भैया 1 पैकेट चाय पत्ती और आधा किलो राजमा भी दे दो। दिनेश जल्दी जल्दी सामान निकालने लगता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि कौन सा सामान कहाँ रखा है। भैया चीनी यहाँ है और राजमा नीचे वाली रैक में रखा है। हाँ ठीक है ठीक है। राजू ग्राहकों को सामान देने में मदद करता है। कुछ देर बाद सभी ग्राहक चले जाते हैं। भैया चीनी ना खत्म हो गई है, 50 किलो का कट्टा मंगवाना पड़ेगा। राजमा भी बस नाम का ही बचा है, 20 किलो आएगा। और छोले व सरसों का तेल भी मंगाना पड़ेगा। अच्छा, कितने पैसे लगेंगे? यही करीब 20-25 हजार। मैं पुराने होलसेलर से ले आता हूँ, उसकी क्वालिटी सबसे बढ़िया रहती है। दिनेश कुछ देर राजू की तरफ देखता रहता है। ठीक है। वो गल्ले से पैसे निकाल कर राजू को दे देता है। सुन एक काम कर, अभी ना 10 किलो चीनी ले आ और बाकी सब 5-5 किलो ही लाना। अरे भैया इतने में काम कैसे चलेगा? कुछ ही दिनों में ना फिर से खत्म हो जाएगा भैया। अरे जितना का है उतना ही कर, समझा? विकास उसके साथ खड़ा होता है। लो भाई, आज से पूरा गोडाउन तुम्हारा हुआ, समझे? अब इसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारी भैया। तभी कंपनी का मालिक उनके पास आ जाता है। नमस्ते राहुल जी। नमस्ते सर। देखिए, आपका नाम मार्केट में बहुत सुना है हमने। उम्मीद है हमारा काम भी आप उसी ईमानदारी से संभालेंगे। पूरा प्रयास रहेगा सर, शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आज वेस्ट साइड की सारी डिलीवरी निकालनी है। शाम तक हर दुकान पर माल पहुंच जाना चाहिए, और जहां आपकी पहचान हो वहां हमारा प्रोडक्ट भी इंट्रोड्यूस कीजिए। नए रिटेलर जोड़ेंगे तो दोनों का बिजनेस बढ़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरी अच्छी जान पहचान है, मैं बात कर लूंगा सर। बस क्वालिटी और टाइम, इन दोनों पर कभी कॉम्प्रोमाइज मत होने देना। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए सर। राहुल घर लौटकर सीधा दिनेश के पास बैठता है। दिनेश, एक बात कहनी थी। हाँ बोलो। देखो, अब मैं गोडाउन संभाल रहा हूँ। दुकान के लिए जो भी राशन चाहिए हो मुझे लिस्ट दे दिया कर। मैं कंपनी रेट पर ही भिजवा दूंगा, बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। है? कंपनी रेट मतलब? अरे मान ले बाहर से 25,000 का माल पड़ेगा, ठीक है? वही मैं 21-22 हजार में दिलवा दूंगा। सीधी बिलिंग होगी, बीच का खर्च बच जाएगा। दिनेश कुछ पल चुप रहता है। ठीक है, देखेंगे। राहुल मुस्कुराता है। बस क्वालिटी पर कभी समझौता मत करना।
वो उठकर अंदर चला जाता है। राजू शेल्व्स देख रहा होता है। भैया चीनी, तेल और छोले फिर खत्म होने वाले। राहुल भैया ने कहा था उन्हें फोन कर देते हैं। अरे ओ, ज्यादा तेज बन रहा है, फोन करने की जरूरत नहीं है, समझा? लेकिन भैया अरे ओ, ये मेरा काम है, मैं संभालूंगा। वो एक कागज पर एड्रेस लिखता है। सुन इधर आ, ये लिस्ट और पैसे ले, इसी दुकान से सारा माल ले आना, ठीक है? राजू एड्रेस देखकर चौंक जाता है। अरे भैया यहाँ का माल सस्ता तो है, लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं होती यहाँ की। अबे फालतू में महंगा माल लाकर पैसे उड़ाने का क्या मतलब? ग्राहक को सामान चाहिए होता, समझा? सोना नहीं खरीद रहा वो। पर भैया राहुल भैया भी। दिनेश गुस्से में बीच में ही रोक देता है। अबे तू बहुत बोलने लग गया है। जो कहा वही कर, समझा? दुकान मेरी है। राजू मजबूरी में चला जाता है। दिनेश धीरे से मुस्कुराता है। मुझे बिजनेस सिखाएंगे। राहुल ऑफिस में बैठा फोन पर बात कर रहा होता है। कंपनी का मालिक सामने बैठा उसे देख रहा होता है। नमस्ते गुप्ता जी, राहुल बोल रहा हूँ। अरे हाँ हाँ राहुल जी, बताइए बताइए। सर, कंपनी का प्रीमियम रेंज राशन है, क्वालिटी की गारंटी मेरी है, रेट भी अच्छा मिलेगा और डिलीवरी समय पर होगी। अरे आपका नाम बहुत सुना है, बस सप्लाई नियमित रहनी चाहिए, बाकी भिजवा दीजिए। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, आप ऑर्डर करिए, माल सीधा आपकी शॉप पर पहुंचेगा। हाँ ठीक है, शुरुआत के लिए 20 बोरी आटा, 10 कार्टन तेल, बाकी लिस्ट में फिर व्हाट्सएप कर देता हूँ, हैं? जी जी, धन्यवाद सर। फोन कट जाता है। वाह राहुल जी वाह, एक फोन में इतना बड़ा ऑर्डर। सर, मार्केट में नाम बनाने में सालों लगे हैं, आज वही काम आ रहा है। तुमने तो आते ही अपने 4 नए कस्टमर जोड़ लिए। अगले महीने से तुम्हारी तनख्वाह 40 नहीं 70 या 80 हजार होगी, क्योंकि आज से तुम एक नहीं बल्कि 2 गोडाउन संभालोगे। राहुल के चेहरे पर खुशी आ जाती है। जी धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहां राहुल का काम जोरों शोरों से बढ़ रहा होता है, वहीं दूसरी ओर दिनेश की दुकान पूरी तरह मंदी में जाने लगती है। भैया लगता है लोगों को सामान ना पसंद नहीं आ रहा भैया। अबे 2-4 ग्राहक कम हो गए तो आसमान ही टूट पड़ेगा, समझा? तू जैसा कह रहा हूँ वैसा कर। तभी एक ग्राहक गुस्से में 5 किलो चावल का पैकेट लेकर अंदर आता है। अबे ओ दिनेश के बच्चे, अबे साले ये कैसे चावल दिए बे तूने? अबे देख कितने कीड़े निकले इसके अंदर से। अरे थोड़ा बहुत तो होता है भैया, साफ करके खा लेना ना। अबे मतलब मैं पैसे देकर कीड़े खरीदूं हैं, इसीलिए पैसे दे रहा हूँ। भैया पसंद नहीं है तो कहीं और से ले लो, इतना ज्यादा अकड़ मत दिखाओ, समझे? अबे ओ, पैसे ही लेने आया हूं मैं, चल वापस कर मेरे पैसे। और सुन, आज के बाद तेरी दुकान पे कभी नहीं आऊंगा, समझा? और 4 लोगों को और बताऊंगा। वो गुस्से में चला जाता है। भैया इसीलिए मैं कह रहा था कि वहां से मत लो, सस्ता जरूर देता है लेकिन आखिर में बहुत महंगा पड़ जाता है वो। अबे ओ, चल चुपचाप अपना काम कर, मुझे मत सिखा, चल। भैया राहुल भैया से ही सामान मंगवा लीजिए। अबे मैंने तेरे से पूछा क्या है? राजू चुप हो जाता है और दिनेश खाली दुकान को देखता रहता है। पहली बार उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई देने लगती है। दिनेश उदास चेहरे के साथ घर के अंदर आता है। अरे ये सब क्या हो रहा है? राहुल मुस्कुराते हुए उसके पास आता है। अरे पहले मिठाई खा, फिर बताता हूँ। अरे अब बताओ भी। अरे आज कंपनी ने बड़ा फैसला लिया है, मैंने कुछ बड़े रिटेलर और 2 नए एरिया का काम फाइनल करवा दिया, इसलिए एक की जगह 2 और गोडाउन मेरी देखरेख में रख दिए।
सब खुशी से एक दूसरे की तरफ देखते हैं। और सुन, सैलरी भी बढ़ा दी। पहले 40-45 थी, अब इंसेंटिव मिलाकर 80-90 हजार तक पहुंच जाएगी। अरे वाह बेटा वाह, कमाल ही कर दिया तूने सच में। अरे बहुत ही बढ़िया काम कर दिया बेटा तूने। मैंने कहा था ना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। पूरा घर खुश होता है, लेकिन दिनेश की आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही होती है। एक गाड़ी पर लिखा होता है फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट। दिनेश घबरा जाता है। क्या हुआ? इतनी भीड़ क्यों लगी है? पता नहीं भैया, मैं जब सुबह आया तो ये लोग यहाँ थे, तब से ये आपका ही इंतजार कर रहे हैं। तभी एक गुस्से में भरा ग्राहक आगे आता है। अबे नास पीटे, अबे तेरी दुकान से मसाले और तेल लिया था, अबे पूरा घर बीमार पड़ गया हमारा। हमने कंप्लेन कर दी है तेरी। रुक जा, तेरी साले खैर नहीं है। फूड सेफ्टी ऑफिसर आगे आता है। हाँ जी, क्या आप ही इस दुकान के मालिक हैं? जी जी, लेकिन हुआ क्या है? हमें कंप्लेंट मिली है, दुकान खोलिए, फूड आइटम्स की जांच करनी है। ऑफिसर्स एक एक करके सामान जांचते हैं। ऑफिसर रिपोर्ट देखकर दिनेश की ओर मुड़ता है। देखो, कई प्रोडक्ट्स क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर खरे नहीं उतरे। पूरी जांच होने तक यह दुकान सील की जाती है। दिनेश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दिनेश रोता हुआ घर पहुंचता है। अरे अरे, क्या हुआ बेटा? क्या हो गया मेरे छोटे को? दिनेश जोगीनाथ को सारी बात बता देता है। पापा, मैंने तो सही सामान खरीदा था, लगता है उस होलसेलर ने ही खराब माल दे दिया। इसमें मेरी क्या गलती है? जोगीनाथ उसे संभालते हैं। तभी राहुल घर आता है। क्या हुआ? जोगीनाथ पूरी बात बता देते हैं। राहुल शांत होकर दिनेश की तरफ देखता है। तुमने सामान चेक नहीं किया था क्या? ये सुनते ही दिनेश भड़क उठता है। मतलब अब आप भी मुझे ही दोष दे रहे हो? हैं? मुझे ही दोष दे रहे हो? इससे पहले कि राहुल कुछ कहता, मनीषा गुस्से में खड़ी हो जाती है। पहले बात करने की तमीज सीखो। ये तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, इल्जाम नहीं लगा रहे। और जब इन्होंने बोला था कि तुम इनसे सामान ले लो, ये भिजवा देंगे, तो क्यों गए किसी और के पास? आप बीच में मत बोलिए, समझी? मैं कहीं से भी मंगवाऊं, मेरी दुकान है वो। तो लो, करवा ली ना ये दुकान भी बंद। नौकरी नहीं संभली, दुकान नहीं संभली, और हर बार गलती किसी और की। जोगीनाथ बीच में आ जाते हैं। अरे बस, अरे बहुत हुआ। फिर राहुल की तरफ देखते हैं। राहुल, तेरे पास अब 3 गोडाउन है। एक काम कर बेटा, एक का काम दिनेश को दे दे। अरे पापा, ये मेरे अपने गोडाउन नहीं है, कंपनी ने भरोसे पर दिए हैं, मैं किसी और को कैसे दे दूं? अरे बेटा, एक बार बात करके तो देख ले, क्या पता कुछ हो जाए दिनेश का। इतना सुनते ही मनीषा का गुस्सा फिर फूट पड़ता है। बस कीजिए पापा, हर बार राहुल ही अपनी मेहनत क्यों बांटे? वो दिनेश की तरफ मुड़ती है। एक काम ढंग से किया नहीं तुमने, पहले नौकरी छोड़ी, फिर दुकान बर्बाद कर दी, अब राहुल का काम भी डुबोगे। भाभी ज्यादा मत बोलिए, समझी? सच सुनकर बुरा लग रहा है। अगर राहुल ने 1 रुपए की भी सिफारिश की ना, तो मैं सीधा अपने मायके चली जाऊंगी। हर बार इसकी जिम्मेदारी राहुल पर डाल देते हैं। बच्चा नहीं है ये। और पापा जी, आपने किराए का ज्यादातर पैसा भी इसी को दिया है, क्योंकि ये बाहर रहता था। फिर अपनी जमीन का दबाव दिखाकर दुकान भी इसे दे दी, लेकिन राहुल का गोडाउन नहीं देने दूंगी। ये सब इन्होंने अपनी मेहनत से कमाया है, वरना इसका बस चले तो वो भी बंद करवा देगा ये। इसीलिए धक्के मार कर निकाला होगा नौकरी से भी इसे, क्योंकि काम तो हो नहीं पाया होगा। एक काम ठीक से होता नहीं, दुकान संभालेगा, नकारा कहीं का। घर में सन्नाटा छा जाता है। मनीषा और राहुल चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। दिनेश का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वो बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल जाता है। बाबा जी प्रणाम। क्या चाहिए? एक आदमी को अपने काम पे ना बहुत घमंड हो गया है, उसका सब कुछ बर्बाद करना है। जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा।
बुजुर्ग कुछ पल के लिए उसकी आंखों में देखता रहता है। कौन है? उसका नाम, उसके परिवार का नाम और जन्म तिथि बता। बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। बुजुर्ग आंखें बंद कर कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। फिर मुट्ठी खोलकर एक काला धागा दिनेश की ओर बढ़ा देता है। दिनेश बिना कुछ कहे वो धागा उठा लेता है। जोगीनाथ अखबार पढ़ रहे होते हैं। तभी सीढ़ियों की तरफ से जोरदार आवाज आती है। अरे बहू क्या हुआ? उसी समय राहुल का फोन आता है। हाँ राहुल। दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आती है। पापा पता नहीं क्या हो गया। गोडाउन का ताला टूटा हुआ मिला है, काफी माल गायब है। अरे ये क्या? ये एकदम से सब इतना कैसे बिखर गया भाई? जोगीनाथ एक पल के लिए सन्न रह जाते हैं। एक तरफ दर्द से कराहती मनीषा, दूसरी तरफ राहुल की घबराई हुई आवाज। राहुल पहले तुम वहाँ संभालो, यहाँ पर मनीषा भी सीढ़ियों से गिर गई है बेटा। क्या हुआ उसे? उसकी चिंता मत करो, मैं मनीषा को हॉस्पिटल ले जाता हूँ, फिर सीधे वहीं आता हूँ। ठीक है, आप ध्यान रखना उसका। जोगीनाथ वहाँ पहुँचते हैं। पापा, मनीषा कैसी है? अब डॉक्टर ने कहा है कि घबराने की बात नहीं है, बस मोच आई है, कुछ दिन आराम करना होगा। लेकिन चलो शुक्र है। लेकिन इधर देखिए पापा, पता नहीं किसकी नजर लग गई, पूरा गोदाम लूट लिया। राहुल अपराध बोध में सिर झुका लेता है। तभी कंपनी का मालिक वहाँ आता है। अरे सर मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपका इतना बड़ा नुकसान हो गया। अरे नहीं राहुल जी, माफी कैसी? मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ। अगर आपकी नीयत खराब होती तो बहुत पहले कर चुके होते आप। आपने हमारी कंपनी का कारोबार कई गुना बढ़ाया है, ऐसे आदमी पर शक करना बेईमानी होगी। कैमरे में साफ दिख रहा है, रात में बाहर से ताला तोड़कर चोरी हुई है। आपने खुद ताला लगाया था, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, तो खुद को दोष मत दीजिए। राहुल और जोगीनाथ के चेहरे पर थोड़ी राहत आती है। तभी पुलिस अधिकारी आगे आता है। देखिए, ज्यादा घबराइए मत, चोर ज्यादा दिन बाहर नहीं रहेंगे, हमें अच्छे सुराग मिल चुके हैं। राहुल जोगीनाथ के साथ अस्पताल पहुंचता है। तभी मनीषा के माता पिता भी आते हैं। अरे बेटी, ये सब कैसे हो गया? राहुल सुबह की सारी घटनाएं बता देता है। मनीषा का गिरना, गोदाम में चोरी, एक ही दिन में सब कुछ। बेटा, एक बात पूछूं? जी माँ जी। सुबह घर से निकलते समय कुछ अजीब हुआ था क्या? राहुल सोचता है। अजीब तो नहीं, लेकिन बाहर निकलते समय एक काला धागा पड़ा था, जल्दी में मेरा पैर उस पर पड़ गया था। बेटा, कहीं किसी ने टोना टोटका तो नहीं कराया? पर माँ जी, ऐसा करेगा कौन? ऐसे काम अक्सर अपने ही कोई कराते हैं या जलने वाला करता है। राहुल गहरी सोच में पड़ जाता है। राहुल काम कर रहा होता है, मालिक उसके पास आता है। राहुल, आज बाहर की बड़ी डिलीवरी है, ड्राइवर छुट्टी पर है। अगर तुम खुद ट्रक लेकर चले जाओ तो बड़ी मदद होगी। बिल्कुल सर, अभी लेकर जाता हूँ। तभी सामने दुकान का मालिक और उसका बेटा आते हैं। लड़के की नजर राहुल पर पड़ती है। अरे, आप तो दिनेश के बड़े भाई है ना? जी, क्यों? दिनेश अब कैसा है? ठीक है, क्यों? अरे, उसने आपको कुछ बताया नहीं क्या? किस बारे में? अरे, ऑफिस के बारे में भैया। नहीं, उसने कहा था कि वहां उससे बहुत काम करवाते थे, इसलिए नौकरी छोड़ दी। क्या? झूठ बोला उसने? क्या मतलब? अरे भैया, हर किसी से लड़ता था वो, गाली गलौज करता था। एक लड़के से तो इतनी लड़ाई हुई कि गुस्से में बोला था, देख लेना, मेरा जानने वाला तांत्रिक है, तुझे बर्बाद कर दूंगा। राहुल चौंक जाता है।
उसके बाद उस लड़के की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि नौकरी तक चली गई। आज तक ठीक नहीं हुआ वो। राहुल के चेहरे पर शक साफ दिखाई देता है। तभी उसका फोन बजता है। जी सर। राहुल, तुरंत थाने पहुंचो। गोदाम में चोरी करने वाले पकड़े गए हैं। राहुल तुरंत थाने पहुंचता है। हाँ भाई बताओ, किसने भेजा था? साहब नाम नहीं जानते साहब। हाँ तो पहचान सकते हो? हाँ साहब, वो बुरे बाल थे साहब। राहुल तुरंत फोन में दिनेश की फोटो दिखाता है। क्या यही था? दोनों चोर एक साथ बोल पड़ते हैं। हाँ साहब यही था। पक्का? हाँ साहब, इसी ने गोदाम दिखाया था। बोला था रात में ताला तोड़ देना, अंदर बहुत महंगा माल भरा है। राहुल का दिल टूट जाता है। ये मेरा छोटा भाई है। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? अरे इसे कहाँ ले जा रहे हो भाई? राहुल पूरी बात बता देता है। पहले दिनेश लगातार झूठ बोलता है, लेकिन सबूत सामने आते ही टूट जाता है। हाँ, मैं नहीं कराया था। सब स्तब्ध रह जाते हैं। लेकिन क्यों? अरे क्यों क्या? क्योंकि हर जगह सिर्फ तुम्हारी तारीफ होती थी। जहाँ भी जाते तुम्हारा ही नाम होता था। और उस दिन भाभी ने भी मेरी बेइज्जती कर दी थी। और क्या, कोई मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकता, समझे? बोलूंगी, क्योंकि तुम लालची थे, ऊपर से चोर और धोखेबाज भी निकले। तुम्हारे भाई ने अपनी मेहनत की दुकान तुम्हें दे दी और तुमने उसी को धोखा दिया। गलती सिर्फ दिनेश की नहीं, मेरी भी है। मैंने इसे हमेशा छोटा समझकर इसकी हर गलती छिपाई। जब डांटना चाहिए था तब दुलार किया। जब जिम्मेदारी सिखानी चाहिए थी तब बहाने बना दिए। औलाद से प्यार करो, लेकिन इतना नहीं कि सही गलत का फर्क ही भूल जाए। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता दिनेश। दूसरों की तरक्की देखकर जलने वाला कभी आगे नहीं बढ़ता। सफलता गुस्से, ईर्ष्या और छल से नहीं, धैर्य, ईमानदारी और मेहनत से मिलती है। दिनेश शर्म से सर झुका लेता है। अब ले जाइए इसे। इसके कर्मों की सजा इसे मिलनी ही चाहिए। शायद यही सजा इसे ये सिखा दे कि जो मेहनत करता है, जो ईमानदारी से काम करता है, उसका कोई बेईमान इंसान ज्यादा दिनों तक बुरा नहीं कर सकता। जिसके तन पर मेहनत और मन में ईमानदारी हो, उसका स्वयं भगवान होता है। पुलिस दिनेश को लेकर चली जाती है।